नमस्कार। इतिहास कभी कभी ना सबसे अजीब जगहों पर रेत और वक्त के नीचे दबा हुआ मिलता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। एक कहानी जो दूसरे विश्व युद्ध के जमाने को सीधे आज के भारत से जोड़ देती है। जरा सोचिए, एक नदी का किनारा जहां रोजमर्रा का काम चल रहा हो और फिर अचानक रेत के नीचे से कुछ ऐसा निकले जो दशकों से एक बहुत बड़ा और भयानक राज दबाए बैठा हो। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी के किनारे से, जहां एक बिल्कुल आम सा दिन एक बहुत ही खास खोज में बदलने वाला था। जगह है पूर्वी सिंहभूम। यहाँ रोज की तरह कुछ मजदूर अवैध रेत खनन का काम कर रहे थे। उनके लिए ये एक नॉर्मल दिन था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास के एक, कह सकते हैं, विस्फोटक टुकड़े के कितने पास हैं। तो हुआ ये कि काम करते करते मजदूरों को लोहे का एक बड़ा भारी सा टुकड़ा दिखा। अब उन्हें उत्सुकता हुई तो उन्होंने उसके चारों तरफ और खोदना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे रेत हटी, एक बहुत बड़ी गैस सिलेंडर जैसी चीज सामने आ गई। ये कोई मामूली लोहा तो बिल्कुल नहीं था। और जब उस चीज की असलियत पता चली तो सबके होश उड़ गए। ये सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि दशकों पुराना एक जिंदा बम था। वजन करीब 227 किलोग्राम, मतलब लगभग 500 पाउंड। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा और कितना ताकतवर बम रहा होगा, जो इतने सालों से चुपचाप जमीन के नीचे पड़ा हुआ था। और उस पर मिली जानकारी ने तो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। बॉम्ब पर साफ साफ लिखा था मॉडल M64 और मेड इन अमेरिका। इससे ये बात पूरी तरह पक्की हो गई कि ये दूसरे विश्व युद्ध के टाइम का एक अमेरिकी बॉम्ब है। एक्सपर्ट्स की भाषा में इसे अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस या UXO कहते हैं। मतलब एक ऐसा बम जिसे गिराया तो गया था, पर वो किसी वजह से फटा नहीं। और यही बात इसे आज भी बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। अब जैसे ही ये खबर फैली, प्रशासन फौरन हरकत में आ गया। अब सवाल किसी खोज का नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा का था। लोकल पुलिस को फौरन खबर दी गई और उन्होंने बिना एक पल की भी देरी किए पूरे इलाके को सील कर दिया। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए गांव वालों के वहां आने जाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि मामला इतना सीरियस क्यों था कि सीधे सेना को बुलाने की नौबत आ गई। इसकी वजह खुद लोकल बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने बताई। जब उन्होंने इसे देखा तो साफ साफ कह दिया कि ये उनके बस की बात नहीं है। ये इतना खतरनाक बम है कि इसे सिर्फ और सिर्फ आर्मी के एक्सपर्ट्स ही संभाल सकते हैं। बम का साइज और उसकी पुरानी लेकिन कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को देखकर लोकल टीम ने उसे हाथ लगाने से ही मना कर दिया। वो जानते थे कि एक जरा सी गलती एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। इसीलिए उन्होंने आर्मी के एक्सपर्ट्स को बुलाने की ही सलाह दी। चलिए, अब आज के इस खतरे से हटकर जरा उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में है। आखिर ये बम यहाँ तक पहुँचा कैसे? ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है ना? अमेरिका में बना बम जो दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल होना था, वो भारत के एक छोटे से गांव की नदी में क्या कर रहा था? तो देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पास के महूल डांगरी इलाके में एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था और पूरी संभावना है कि ये बम उसी प्लेन का हिस्सा था जो गिरने के बाद नदी की नरम रेत और कीचड़ में धंस गया। और शायद इसी नरम जमीन ने एक कुशन का काम किया और इसे फटने से बचा लिया। चलिए, अब वापस आज की बात करते हैं, जहां इतिहास का ये भूत एक पूरे इलाके के लिए खौफ की वजह बन गया है। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं और बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब आर्मी की टीम आएगी और इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करेगी। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे वक्त के साथ एक ही चीज के मायने पूरी तरह बदल जाते हैं। तब ये आसमान से गिरता एक हथियार था जो सैनिकों के लिए खतरा था, और आज ये जमीन से निकली एक ऐतिहासिक चीज है जो आम लोगों के लिए खतरा बन गई है। तो दशकों तक जमीन में दबे रहने के बाद ये बम अब दुनिया के सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इसे सुरक्षित रूप से डिफ्यूज किया जा सकेगा? इसका जवाब तो अभी भविष्य में ही छिपा है।